2 दिन पहले मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम कैंडिडेट ऐलान करे ताकि दोनों पार्टियों के सीएम कैंडिडेट के बीच में, जनता के बीच में बहस हो सके, जनता उनसे सीधे सवाल जवाब कर सके। जनता को ये डर लग रहा है कि कहीं बीजेपी को वोट दे दिया और उन्होंने संबित पात्रा को सीएम बना दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो उन्होंने अपना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया। इससे साफ जाहिर है कि उनकी पार्टी में दिल्ली का सीएम बनने लायक कोई आदमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी खुद भी मानती है कि उनके पास दिल्ली का सीएम बनने लायक कोई नहीं है। कल फिर मैंने कहा था कि अमित शाह जी कह रहे हैं कि मेरे को वोट दे दो, मैं दिल्ली का सीएम डिसाइड करूंगा। तो अमित शाह जी आ जाएं बहस करने के लिए, और सारे मुद्दों पे मैं बहस करने के लिए तैयार हूँ। उनको वो शाहीन बाग कर रहे हैं, मैं शाहीन बाग के ऊपर भी चर्चा करने के लिए तैयार हूँ उनके साथ। लेकिन अमित शाह जी ने भी बहस करने से मना कर दिया। वो भी बहस करने को तैयार नहीं है, वो भी जनता के बीच में आने के लिए तैयार नहीं है, जनता के प्रश्नों के जवाब देने के लिए वो तैयार नहीं है, जो एक बहुत ही दुखद बात है। और गीता में भी लिखा है कि मैदान छोड़ के नहीं भागना चाहिए। एक सच्चा हिंदू जो होता है वो बहादुर होता है, वो मैदान छोड़ के इस तरह से भागता नहीं है। तो ये शोभा नहीं देता अमित शाह जी को कि वो इस तरह से मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, जनता के भी प्रश्नों के जवाब नहीं देना चाहते, दूसरी पार्टियों के साथ बहस नहीं करना चाहते। ये जनतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। आज चुनाव का आखिरी दिन है, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, और आज मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो दिल्ली की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं बहुत बहुत कि आप लोगों ने देश की राजनीति बदल के रख दी है। 5 साल पहले आप लोगों ने सबकी उम्मीदों के परे, किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक छोटी सी आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी। आपने 70 में से 67 सीट देके देश के अंदर ईमानदार राजनीति कायम की थी। इस बार देश की राजनीति को बदलने का समय आ गया है। एक नई किस्म की राजनीति देश में इस्टेब्लिश करने का समय आ गया है, और उस राजनीति का नाम है काम की राजनीति। आज तक इस देश में 70 साल में किसी भी राज्य में या केंद्र में काम के ऊपर किसी सरकार ने वोट नहीं मांगा। किसी सरकार ने ये नहीं कहा कि हमने स्कूल बना दिए इसलिए वोट दो, अस्पताल बना दिए इसलिए वोट दो। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता के बीच में जा रही है कि हमने काम किए इसलिए वोट दो। तो दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि इस बार काम के ऊपर वोट देगी, जिसका जवाब दूसरी पार्टियों के पास नहीं है। तो पहली चीज तो मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं कि जैसे पिछली बार आपने जम के हमें वोट दिया था, 70 में से 67 सीट दी थी, इस बार भी आप अपने वोट की ताकत हमें दीजिए, ज्यादा से ज्यादा ताकत दीजिए, ताकि अगले 5 साल हम उसी तरह से काम कर सकें जैसे पिछले 5 साल में किए थे। आप हमारे कामों से बहुत खुश हैं, इसकी हमें बहुत प्रसन्नता, इसी से हमें एनर्जी मिलती है। अगले 5 साल भी हम तभी काम कर पाएंगे जब आप अपने वोट की ताकत हमें देंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा ताकत हमें दीजिए। दूसरी पार्टियों के पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं बचा, उनके पास कुछ भी नहीं था, इसीलिए उनको दिल्ली की जनता ने एमसीडी की जिम्मेदारी दी थी। नगर निगम के अंदर वो कुछ नहीं कर पाए। दिल्ली को 15 साल में उन्होंने कूड़ा कर दिया। दिल्ली की जनता ने उनको पुलिस की जिम्मेदारी दी थी। दिल्ली के अंदर आज अपराध बढ़ता जा रहा है। तो जब उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा अपना अच्छा काम गिनाने को, तो उन्होंने हमारे कामों के ऊपर आरोप लगाने चालू किए। एक झूठा स्कूलों का वीडियो निकाला, वो आप लोगों ने, मीडिया को मैं बधाई देना चाहता हूं, आपने जाके उनके फर्जी वीडियो का पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने एक फर्जी मोहल्ला क्लिनिक का वीडियो निकाला, वो भी पर्दाफाश कर दिया। तो वो हमारे कामों के ऊपर भी कोई नुक्स नहीं निकाल पाए। तो फिर उन्होंने अपने सारे धुरंधर दिल्ली के अंदर उतार दिए। उन्होंने 200 एमपी उतार दिए, उससे काम नहीं चला। उन्होंने 10 मुख्यमंत्री बुलाए, 70 मंत्री उतारे मेरे जैसे एक छोटे से आदमी को हराने के लिए। लेकिन मेरे में ताकत नहीं है। वो ताकत दिल्ली के लिए जो काम किए गए, उस कामों की ताकत के सामने वो खड़े नहीं हो पाए। इतने बड़े बड़े धुरंधर भी खड़े नहीं हो पाए। तो आज दिल्ली के अंदर एक नई किसी, ये चुनाव जो है ये एक मायने में पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। आम आदमी पार्टी की इस चुनाव में जो जीत होगी
वो इस देश के अंदर एक नई राजनीति कायम करेगी, काम की राजनीति, जिससे पूरे देश के अंदर ये बात फैलेगी कि अगर अब आपको वोट चाहिए तो आपको स्कूल बनवाने पड़ेंगे, अब आपको वोट चाहिए तो आपको अस्पताल बनवाने पड़ेंगे। इस काम की राजनीति को हराने के लिए इनको ये चिंता है कि अगर ये काम की राजनीति फैल गई और पूरे देश के अंदर लोगों ने कहा कि हम तो काम को वोट देंगे, तो इनकी जो बरसों से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो धर्म और जात की राजनीति चल रही थी वो फेल हो जाएगी। गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपने लिए 190 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदा। हमने दिल्ली की जनता के लिए काम किए, दिल्ली की जनता के लिए अपने लिए हवाई जहाज ना खरीद के दिल्ली की जनता को उसका फायदा पहुंचाया। तो अब अगर काम की राजनीति फैलती है तो ये अपने लिए इस तरह की सुविधाएं नहीं कर पाएंगे, अपने लिए हवाई जहाज नहीं खरीद कर पाएंगे। फिर इनको सारा पैसा जनता के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, जनता के लिए स्कूल बनाने पड़ेंगे, जनता के लिए अस्पताल बनाने पड़ेंगे। तो ये जो ट्रेडिशनल राजनीति चल रही है, ऐशो आराम की राजनीति, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, धर्म और जात की राजनीति, ये सारी राजनीति खत्म होंगी जब इस देश के अंदर काम की राजनीति फैलेगी। और इसी से जब स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, तभी 21वीं सदी के भारत का निर्माण होगा। 21वीं सदी के भारत का निर्माण हिंदू मुसलमान करने से नहीं होगा, भ्रष्टाचार करने से नहीं होगा। तो मैं दिल्ली की जनता से फिर से अपील करना चाहता हूं कि आप अपने वोट की ताकत ज्यादा से ज्यादा हमें दीजिए, ताकि आने वाले समय में हम लोग और काम कर सकें।